कभी आपने सोचा है कि ये पूरा यूनिवर्स आखिर बना किससे है? मतलब सच में ना सिर्फ एटम्स बल्कि उससे भी डीपर लेवल पर हम स्टार्स को देख सकते हैं, गैलेक्सीज को स्टडी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लैक होल्स की तस्वीरें भी ले चुके हैं। लेकिन एक अजीब सी बात है, जितना हम यूनिवर्स को समझते जाते हैं उतना ही वो मिस्टीरियस होता जाता है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के शायद सबसे बड़े सवाल की, जो कि है क्वांटम ग्रेविटी। हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँचती है? देखिए, आज की फिजिक्स बेसिकली दो बड़ी थ्योरीज पर खड़ी है। पहली है क्वांटम मैकेनिक्स। ये वो थ्योरी है जो बताती है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी और अजीब हो जाती है। यहाँ पार्टिकल्स एक साथ कई जगह पर हो सकते हैं, उनका एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता होता है, सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब रियलिटी खुद अनसर्टेन हो जाती है। और दूसरी तरफ है जनरल रिलेटिविटी। ये थ्योरी हमें बताती है कि ग्रेविटी क्या है, लेकिन न्यूटन की तरह ये नहीं कहती है कि ग्रेविटी एक फोर्स है, बल्कि ये कहती है कि मास स्पेस और टाइम को बेंड करता है। इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रैम्पोलिन पर एक हैवी बॉल रखते हैं तो वो नीचे दबेगा और उसके आसपास की चीजें उसकी तरफ खींचेंगी। बस कुछ ऐसे ही स्पेस टाइम के साथ होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये दोनों थ्योरीज अपने अपने लेवल पर 100% एक्यूरेट हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम यूनिवर्स के एक्सट्रीम सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, बिग बैंग के समय क्या हुआ था। यहाँ हमें दोनों थ्योरीज की जरूरत पड़ती है, क्वांटम भी और ग्रेविटी भी। लेकिन जैसे ही हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन काम करना बंद कर देता है, रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाता है, यानी मीनिंगलेस। मतलब हमारी सबसे पावरफुल थ्योरीज एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आता है क्वांटम ग्रेविटी। सिंपल शब्दों में, क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन असली बात इससे भी ज्यादा डीप है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेस और टाइम कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पॉकेट में बने हो सकते हैं। जैसे एक फोटो में जूम करने पर पिक्सेल्स में टूट जाते हैं, वैसे ही शायद रियलिटी भी जूम करने पर क्वांटम पीसेस में ब्रेक डाउन होती हो। थ्योरीज जो इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। अब सवाल है, क्या हमारे पास इसका कोई आंसर है? पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं। पहला है स्ट्रिंग थ्योरी। इसमें पार्टिकल्स पॉइंट नहीं होते, बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होते हैं। उनकी वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि वो पार्टिकल कैसा है। दूसरा है लूप क्वांटम ग्रेविटी। इसमें स्पेस टाइम खुद छोटे लूप्स में बने होते हैं। मतलब स्पेस खुद एक स्ट्रक्चर है, स्मूथ नहीं। लेकिन ऑनेस्टली अभी तो कोई भी थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुई है। अब आप क्या सोच सकते हैं, ये सब जानने से हमें क्या मिलेगा? लेकिन सच में अगर हम क्वांटम ग्रेविटी समझ गए तो हम यूनिवर्स के सबसे बड़े सवालों के जवाब पा सकते हैं। जैसे ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, बिग बैंग के पहले क्या था, और क्या टाइम का भी कोई बिगनिंग है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, रियलिटी असल में है क्या? तो अभी की सच्चाई ये है, हमने फिजिक्स में इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट पिक्चर देख रहे हैं, जैसे एक पजल जिसके कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पीसेस मिसिंग है। और क्वांटम ग्रेविटी शायद वही मिसिंग पीस है। अगर आपको ऐसी टॉपिक पसंद है जहाँ साइंस आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बनाऊं डिटेल्स के साथ, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में।